दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में नहीं पड़ना, हमको भगवान को प्रसन्न करना है। दुनिया की तो सेवा करनी है। क्या मानकर? इनके भीतर भगवान, इनकी सेवा से भगवान प्रसन्न होंगे। अब सामने वाली प्रसन्न हो ना हो, हमें क्या मतलब है? हमें मतलब है उसके अंदर बैठे भगवान से। उनको रिझाना है, इसी जन्म में उनको पाना है, अपना कल्याण कर लेना है, पतली सी गली से निकल जाना है माया के उस पार। अब हमारे कर्मों के अनुसार जो भी परिवार मिला, ये तो हमारे कर्म में भोगने हैं। बस अब हम बुरा व्यवहार किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि सबके भीतर मेरे प्रभु है। इस प्रकार संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, घर में ही संन्यास हो गया। क्यों? क्योंकि आपने संन्यास ले लिया। आप सास को सास ना मान करके भगवान का रूप मानने लगे हैं, आप पति को पति ना मानकर श्री कृष्ण का रूप मानने लगे हैं, आप बच्चों को बच्चा ना मानकर श्री कृष्ण का रूप मान रहे हैं, और आप सबकी सेवा कर रहे हैं। तो माया रही कहाँ? माया तो तब है जब आप माया को देखेंगे, तब वो दिखेगी। जब देखो ही नहीं, क्योंकि हमको जब माया में रहना ही नहीं, माया में जन्म ही दोबारा नहीं लेना, माया में दोबारा आना ही नहीं, तो देखते क्यों है? जिसको देखोगे वहीं फंसोगे। देखो श्री कृष्ण को, सबके भीतर है। यही हमको भागवत ग्रंथ बता रहा है। और 24 घंटे भक्ति होगी आपकी। यदि भागवत धर्म अपना लिया, 24 घंटे आप भक्ति ही करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप संसारी काम करते हुए संसार में रचे पचे हैं लोगों की दृष्टि में, लेकिन आपका अपने आप ही भजन सेवा होती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया। सदन कसाई मांस का व्यापार करते थे, उन्होंने भागवत धर्म अपना लिया। जितने भी ग्राहक आएंगे सब मेरे प्रभु के रूप, सब श्री कृष्ण है। ईमानदारी से बताता था, ये बकरे का मांस है, ये सूअर का मांस है, ये आज का है तो ये बासी है, कल का है। बताइए, कसाई जाति में जन्म लेने वाला सदन, मांस का व्यापार करने वाला सदन श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। और एक पुजारी जिसने भागवत धर्म नहीं अपनाया, पुजारी पूजा करे, मन में राखे आट, भोग भोग भीतर धरे और चरणामृत दे बांट। बढ़िया बढ़िया माल छिपा के रखता है, अपने जानकारों को देना है, जो ज़्यादा पैसे का मत्था टेकेगा उसको देना है, और बाकी बचा घर को भी पहुंचाना है। और जो कुछ नहीं चढ़ा रहा उसको चरणामृत दे दिया। तो पुजारी पूजा करके भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पूजा उसकी भक्ति नहीं है, पूजा उसका धंधा है। मैं हर पुजारी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे देवा पंडा थे, बहुत बड़े पुजारी, भगवान की प्राप्ति कर ली। ऐसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव थे, काली माता के पुजारी थे मंदिर के, तो भगवान की प्राप्ति कर ली। मैं सब पुजारियों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ कि जिनके अंदर भागवत धर्म नहीं, चाहे वो मंदिर के पुजारी भी बन जाएं, तब भी वो भगवान से दूर रहेंगे। और जिन्होंने भागवत धर्म को अपना लिया, चाहे वो सदन कसाई भी क्यों ना हो, कभी मांस नहीं खाया, कभी किसी जीव की हत्या नहीं की, बस मांस लाते थे, कटा कटाया उसको बेचते थे, और उसमें भी इतने ही ईमानदार थे। सच बताते, मिलावट नहीं करते। कौन सा मांस कल का है, कौन सा मांस आज का है, किसी के साथ धोखा नहीं। सब मेरे प्रभु के रूप है। बताइए, कसाई की दुकान पर मांस खरीदने जो आएगा वो कैसा व्यक्ति होगा? मांस खाने वाला व्यक्ति कितना बड़ा पापी है। ऐसे पापियों को भी भगवान का रूप समझते थे, उनसे धोखा नहीं करते थे, ईमानदारी से तौल करके मांस देते थे। अब बताइए, मांस का व्यापारी मांसाहारी लोगों में भी भगवान के दर्शन करता है, और एक हम पूजा पाठ करते हुए भी और भक्तों में भी भगवान नहीं देख पाते, वैष्णव में भी भगवान नहीं देख पाते। अहंकार के वशीभूत होकर, स्वार्थ के वशीभूत होकर, और कई बार मूर्खता के वशीभूत होकर, अज्ञान मोह के वशीभूत होकर के बिना बात के दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। कहाँ भागवत ग्रंथ हमको भागवत धर्म सिखा रहे हैं, और कहाँ पर हम किस तरफ चल रहे हैं।